नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने गुरुवार देर शाम 2 घंटे की पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं ईडी केजरीवाल को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश भी करेगी। बता दें कि आईटीओ चौक पर रास्ता बंद होने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी नेताओं को केजरीवाल जी के प्रति दिखाए गए प्यार के लिए धन्यवाद देता हूं। केजरीवाल के साथ जो किया जा रहा है वह अन्याय है। ये एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। हमारे कानूनी विशेषज्ञ अगली कार्रवाई पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। क्या कोई आदर्श आचार संहिता लागू है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आप देखिए, 3 बार चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दी, उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। और सिर्फ ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत आवाज जो देश के कोने कोने में जाके प्रधानमंत्री से सवाल पूछते, उसको दबाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो सरकार की बाह मुरेड़ के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लिस्ट डलवाई, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गई कि कैसे ईडी के छापे मारे जाते थे, इनकम टैक्स के छापे मारे जाते थे, कंपनियों को इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने पड़ते थे। जिन जिन कंपनियों को बड़े बड़े ठेके मिले, उनसे करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए हुए हैं। साफ साफ क्विड प्रो को पैसे दे के ठेका लेना नजर आ रहा है। उसको दबाने के लिए आनन फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया। कल पूरी दिल्ली सोई नहीं, कल पूरी दुनिया के अंदर आई स्टैंड विद अरविंद केजरीवाल, स्टैंड विद केजरीवाल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा सब अपोजिशन के लीडर्स को, चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव हों, एमके स्टालिन साहब हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, हजारों सामाजिक कार्यकर्ता हों, वरिष्ठ पुराने पत्रकार हों, वेटरन जर्नलिस्ट कहा जा सकता है, बुद्धिजीवी हों, आम जनता हो, जो प्यार उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिखाया, मुझे लगता है कि वो उसके उदाहरण कम मिलते हैं। और ये जो केजरीवाल जी के साथ किया गया है, ये पूरा का पूरा अन्याय है। और ये एक छोटी सी पार्टी को कुचलने की, दबाने की, खत्म करने की एक कोशिश है, मगर होगा नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब आपने दमन बढ़ाया है, इनकलाब बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट भी गए आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमें कल उम्मीद थी कि रात को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी के अरेस्ट के विषय में सुनता। उनकी अरेस्ट से पहले हमने पिटीशन दायर की। हमें उम्मीद थी कि वो रात को सुनेंगे, ऐसा नहीं हुआ। अब जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अब आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अभी तय नहीं है कि वो क्या करेंगे, ये लीगल एक्सपर्ट्स हमारे तय करेंगे। नेशन वाइड प्रोटेस्ट का भी बात कही जा रही, गोपाल जी ने ऐलान किया। देखिए, पुलिस जिस तरीके से आईटीओ हमारा जो पार्टी का ऑफिस है, उसको पुलिस ने छावनी में बदल दिया है। आसपास सारे में बैरिकेडिंग कर दी है। बस ना आए इसलिए बस लोग के जो बस रखते हैं लोग, उनको धमकाया गया है।
आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। तो अब तानाशाही का वो आलम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी सरकार अपनी पूरी चला रही है। तो काहे का इलेक्शन कमीशन है? चल तो वही रहा है जो सरकार चाह रही है। जो केंद्र चाह रहा है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज का है? ये तो सरकार की पूरी तानाशाही है। इसके अलावा बीजेपी जो है मुख्यमंत्री जी से रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही है। आज बीजेपी का काला चेहरा पूरे देश के सामने है। उनकी बेशर्मी, उनका घटियापन आज सबके सामने एक्सपोज हो गया। खुद तो ईडी के छापे मार मार के इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं और एक ईमानदार चुने हुए कट्टर देशभक्त मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। उनको जेल में भेज के उत्सव मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो आज ढोल बजा रहे हैं, जो आज खुशियां मना रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि आज लोकतंत्र की तिलांजलि हो गई है। लोकतंत्र स्वाहा कर दिया है। एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद कपिल मिश्रा, उपाध्यक्ष भाजपा दिल्ली के, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। 6 माह का दिल्ली का संघर्ष अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों को ही राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में ही होना था। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। भगवान मान कह रहे हैं कि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है। और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने भी ट्वीट किया और कहा कि देश में पहली बार एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सुरक्षा कवच होता है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी कस्टडी में है। हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। इसके साथ ही मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला भी बोला। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के डर से ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने आज तक सबूत पेश नहीं किए। हमें सीएम केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता है। केजरीवाल एक विचार का नाम है। केजरीवाल की लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद आप नेता राघव चड्ढा ने भी अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। उसमें बोला है कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर तक पानी पहुंचाया और माता बहनों के लिए मुफ्त में बस यात्रा की व्यवस्था की, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक विचार का नाम है और विचारधारा का नाम है। आप उनके शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल
कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे कैद करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है और हम अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बता दें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सलाह पर आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज यानी 22 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ एर्नाकुलम के विरोध में प्रदर्शन किया। सूत्रों से पता चला है कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की थी और उन्हें कांग्रेस पार्टी के समर्थन का आश्वासन भी दिया है। वो आज अरविंद केजरीवाल या उनके परिवार से मिले और कानूनी मदद मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि केजरीवाल पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है और लोग किस तरह से केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले हैं और क्या परिणाम निकलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।